ऐसा अद्भुत अ, शास्त्र है कि जो स्मृति और श्रुति दोनों में ही आता है। श्रुति में इसलिए आता है, स्मृति में तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये पुराण का, महाभारत का हिस्सा है। और जो महाभारत है वो स्मृति में उसको उसकी गिनती आती है, तो इसलिए स्मृति में है। और श्रुति में इसलिए है क्योंकि भगवान के मुख से स्वयं निकला है। जो वेद हैं और जो उपनिषद हैं उनको किसी ने लिखा नहीं है। जैसे जैसे पुराण है, महाभारत है, इनको हमें पता है किसने लिखा है, किस ऋषि ने, किन किन ने लिखा है इनको। पर जो वेद और उपनिषद है इनको किसी ने लिखा नहीं है। ये भगवान की वाणी है। तो इसलिए जो भगवत गीता है, ये इसलिए बहुत अद्भुत है क्योंकि ये श्रुति भी है और स्मृति भी है, दोनों में ही है। और ऐसा कोई बड़ा ही अद्भुत एक ये शास्त्र है जिसके अंदर जो कृष्ण है, जो भगवान है स्वयं, वो अपने बारे में स्वयं बोल रहे हैं। हम लोगों को अलग अलग बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ने की आदत रहती है और हम पढ़ते हैं पूरे जीवन में। पर यहाँ पर जो भगवान है वो अपने बारे में स्वयं बोल रहे हैं। तो भगवान से अच्छा अपने बारे में कौन ठीक रूप से बता सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और ये जो भगवत गीता है, ये हमें पता है कि ये महाभारत का हिस्सा है। सो महाभारत में कुल मिला के अराउंड 1 लाख श्लोक है। पर उसके जो है भीष्म में आता है भगवत गीता। और अब जो भगवत गीता है वो महाभारत से भी ज्यादा फेमस है। इसमें केवल 700 श्लोक है। बट जितने भी वेद हैं उनका सारा जो सार है वो भगवत गीता के अंदर है। पद्म पुराण में शिव जी माँ पार्वती को बोलते हैं कि जितने भी उपनिषद हैं, उन सब का जो निचोड़ है वो भगवत गीता में है। और बल्कि उन उपनिषदों से ज्यादा भी कुछ ज्ञान जो है वो भगवत गीता के अंदर है। सो ऐसा शिव जी स्वयं पार्वती जी को बोलते हैं, देखिए। सो जो महाभारत जिसका भगवत गीता हिस्सा है, सो महाभारत, महा का मतलब समझते हैं महान, और भारत का मतलब भारत देश। तो ये जो महाभारत है ये क्या है? ये हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास में आते हैं, बहुत रामायण और महाभारत इतिहास में आते हैं, शास्त्रों में इतिहास में माना जाता है। और आप सब लोगों को आपने भक्ति वृक्ष में पढ़ाई होगा कि किस तरह से कि ये जो भारत आज देखते हैं, या जिसको हम इंडिया बोलते हैं, इंडिया शाइनिंग, इंडिया ग्लोरी, जो भी बोलते हैं, वो ऐसा ऐसा इंडिया शास्त्रों में नहीं दिखता है। बल्कि ये जो शब्द भी है जिसको हम हिंदू बोलते हैं, वो हिंदू शब्द भी जो है वो कभी भी किसी शास्त्र में नहीं आता है। किसी भी शास्त्र में, भगवत गीता में, वेद में, उपनिषद में, महाभारत में, रामायण में आपको कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, जिस पे आज हम गर्व करते हैं। क्योंकि ये जो हिंदू शब्द है ये तुर्क और ईरानियन उनके द्वारा दिया गया है। और जो लोग सिंधु जो सभ्यता है उस वहाँ रहते थे, तो वो लोग, उन्होंने सिंधु का एक खराब होके जो एक शब्द है वो हिंदू बन गया। तो इस तरह से हिंदू बना। और हिंदू से इंडस बना, इंडस से इंडिया बन गया। हाँ, तो पर इसका ये जो पूरा प्लेनेट है, जो पूरा ग्रह है, हाँ, केवल भारत देश ही भारत नहीं है, बल्कि जो पूरा जो ग्रह है इसका नाम भारतवर्ष है। हाँ, वर्ष का मतलब होता है द्वीप। हाँ, तो भारतवर्ष, शास्त्र बताते हैं कि ऐसा द्वीप जो नमकीन पानी से घिरा हुआ हो। हाँ, नमक के पानी में जो है घिरा हुआ वो द्वीप, उसको बोलते हैं भारतवर्ष। सो भा का मतलब है रोशनी, जिसे हम देखते हैं भास्कर। हाँ, सूर्य का नाम है भास्कर। तो जो भा है वो क्या डिनोट करता है? रोशनी। और रा मतलब जिसमें जो लोग, हाँ, रा का मतलब समझ लीजिए कि जिनकी रति उसमें है। सो क्या मतलब हुआ इसका भारत का? तो अलग अलग मीनिंग है क्योंकि भरत महाराज के नाम से भारत है। पर जो एक एक जो इसका जो मतलब निकलता है कि वो ऐसा स्थान जहाँ पर जो लोग हैं, हाँ, अम, अ, वो ज्ञान की तरफ, हाँ, जो ज्ञान ज्ञान की जो रोशनी है उसके अंदर, हाँ, जो उनकी जो चेतनता है वो उसमें उसमें लगी हुई है। तो इस तरह के प्रदेश को भारत बोलते हैं। और जितने भी मानव जाति हैं, उनके लिए ग्रह बना हुआ है, अर्थ, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। हाँ,
तो ये यहाँ पर ये पूरी पृथ्वी, हाँ, ये किस लिए है? इसलिए बनी है कि ताकि लोग जो है वो एक आध्यात्मिक रोशनी की तरफ जो है जा सके। हाँ, हम बोलते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हाँ, हाँ, तो इस तरह से कि जिन लोगों की अध्यात्म में रुचि है और हाँ, और वो अध्यात्म में लगे हुए हैं, हाँ, और तो वो उस ग्रह का नाम, हाँ, भारत है। हाँ, पर कलयुग में जो है ये जो कलयुग है, ये कली 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 का मतलब है कि लड़ाई और कूटनीति। तो जो लोग हैं वो धीरे धीरे भौतिकता में चले गए और धीरे धीरे भौतिकता के बाद भी नास्तिक बनते चले गए। सो एक तरफ है अज्ञानता का अंधेरा और दूसरी तरफ है, हाँ, अध्यात्म की रोशनी। हाँ, तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि अस्तो माँ सदगमया की, हाँ, कि रोशनी, अंधकार से रोशनी की तरफ जाइए, मृत्यु से अमृत की तरफ जाइए। हाँ, तो ये हमारे जो शास्त्र हैं वो निर्देश देते हैं। और यहाँ के रहने वाले सभी लोग, उनकी जो उनका जो गोल था, जो लक्ष्य था, हाँ, वो भौतिकतावाद नहीं था बल्कि अध्यात्म की तरफ था। और ये आप लोगों ने भी थोड़ा सा हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पुराने 200 400 600 800 साल पहले, कि पूरे विश्व भर में कहीं किसी को भी अगर कोई आध्यात्मिकता में रुचि हो, कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना हो, तो एक ही देश है जहाँ सब लोग जाते हैं, वो है भारत। पूरे विश्व में ये आईटी के नाम से नहीं जाना जाता था, हाँ, या कॉल सेंटर के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि अगर आध्यात्मिकता में रुचि है तो यहाँ जो ग्रंथ, जो इतना असीम शास्त्र दिए हैं कि उनको पढ़ के कोई भी व्यक्ति अध्यात्म की तरफ प्रगति कर सकता था। और न केवल पूरा द्वापर युग तक जो है ये पूरा जो ग्रह है, जो पूरा पृथ्वी जो है, ये एक ही देश थी। कुछ जितना भी कम से कम जो सभ्य एरिया हैं इस पूरी पृथ्वी के, वो सारे के सारे एक ही देश मानते थे, भारत। हाँ? और उसके बाद कलयुग आने के बाद वो एरिया छोटा चला होता गया। और अभी भी आप लोग देखेंगे कि कुछ 500 700 साल पहले, 800 साल पहले आप पाएंगे कि जैसे बहुत सारा जो देश है इतना बड़ा था कि जो जैसे अफगानिस्तान है एक तरफ, जिसको हम हमारे शास्त्रों में गंधार के नाम से बोलते हैं। सो जहाँ से गंधारी भी बिलोंग करती, शकुनी और गंधारी। तो जो गंधार रीजन है वो अफगानिस्तान का रीजन है। और उधर आप देखेंगे कि आप ईस्ट में अगर हम इंडोनेशिया भी चले जाएं तो आप देखते हैं आज भी बाली के अंदर वहाँ पर पूरी जो है वैदिक सभ्यता है, विष्णु टेम्पल है उनकी उनकी जबकि मुस्लिम देश है पर उनकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है। और मुस्लिम होते हुए भी उनके यहाँ रामायण के पाठ होते हैं, लाइक दिस। तो ये जितना एरिया है सारा का सारा, तो ये पहले भी बहुत बड़ा, पहले तो पूरा ग्रह ही था और धीरे धीरे कलयुग की वजह से ये संकुचित होता गया होता गया होता गया। और हमारे सामने सामने हमने देखा किस तरह से वो जो बचा हुआ इंडिया भी है उसके भी दो टुकड़े हो गए और एक बांग्लादेश बन गया अलग से, फिर एक पाकिस्तान बन गया। हाँ, और आज ये भी भारत भारत नहीं रहा बल्कि इंडिया हो गया है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, आध्यात्मिकता में किसी को कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, बल्कि लोग धीरे धीरे भौतिकतावादी होते चले जा रहे हैं। सो इस तरह से ये इस ग्रह की, हाँ, पूरी पृथ्वी का ये बैकग्राउंड है। और किस तरह से यहाँ पर जन्म बहुत ही सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि ये धरती अध्यात्म के लिए बनी है। ये धरती, हाँ, आईटी कॉल सेंटर या कुछ और बिजनेस करने के लिए या कुछ के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये यहाँ जन्म ही इसलिए होता है जहाँ कहते हैं कि देवता भी प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कलयुग में कि हमारा यहाँ पर जन्म हो ताकि हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकें। सो और शास्त्री बताते हैं कि जैसे कि 7 निम्न लोक हैं और 7 उच्च लोक हैं, उसमें जो ये धरती है ये मिडिल में आती है, बीच में आती है। तो बोलते हैं कि जो 7 जो लोअर प्लैनेट्स हैं और जो 7 अपर प्लैनेट्स हैं, उसमें से वैकुंठ जाने का जो रास्ता है वो केवल इसी इसी ग्रह से आता है। और किसी ग्रह में ऐसी योजना नहीं है कि आप भगवान के वैकुंठ धाम में जा सकें। हाँ, बाकियों में सब जगह जो है वो भोगने की प्रवृत्ति ज्यादा है।
पर अगर जो रास्ता बड़ा आसान से जो निकलता है वो इस ग्रह से निकलता है। सो हमें देखना चाहिए कि हमारा जन्म इस पावन धरती पे हुआ है, तो कम से कम हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, सारे काम करें, एक पति के, पत्नी के, हाँ, आ, आ, पुत्र के, पुत्री के, जो भी हैं सारे धर्म निभाएं। पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक। किस तरह से मैं अपने जो सही घर है वहां वापस जाऊं। तो ये जो है सारा का सारा, ये जो महाभारत है, इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से आ, शुरू होता है कि इस तरह से हम ले सकते हैं कि ये जो सारी भगवत गीता का जो बैकग्राउंड है, कि हम ऐसे देख सकते हैं कि आ, आ, जब द्वापर युग समाप्त हुआ, तब व्यासदेव ने, जो भगवान के एक शक्तिवेश अवतार है, उनको लगा कि 5000 साल के आसपास पहले कि जो कलयुग है अभी आने वाला है, और वो व्यासदेव जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, और उनको पता था कि यहाँ पर क्या लोगों के की मनोवृत्ति कैसे रहेगी, और किस तरह से उनमें बुद्धि नहीं होगी, उनके अंदर जो है मेमोरी जो है वो कम हो जाएगी, आयु भी उनकी कम हो जाएगी। और इस तरह से अ, उनको लगा कि ये जो शास्त्र पहले जो होते थे वो एक गुरु और शिष्य के माध्यम से आगे चलते थे। मतलब गुरु बोलता था और शास्त्र और जो शिष्य हैं वो सुनते थे, और केवल श्रवण करने ही से ही, क्योंकि उनकी जो मेमोरी थी वो इतनी ज्यादा थी, इतनी तीव्र, हाँ, थी उनकी, और बुद्धि भी, कि वो समझ भी जाते थे, हाँ, और उसको याद भी हो जाता था, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट ये व्यासदेव को पता था कि किस तरह से अगर ये आगे जो कलयुग आ रहा है उसके अंदर जो है लोगों में बुद्धि और उनकी स्मरण शक्ति इतनी नहीं रहेगी, आयु भी कम रहेगी। हाँ, सो कलयुग में 100 साल आयु होती है, जो हर एक युग से सबसे कम है, 10 गुना कम होती रहती है हर एक युग में जो आयु है। तो उनको लगा कि आयु भी कम रहेगी और इनकी स्मरण शक्ति भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है, तो और बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण से भरा इनका जीवन रहेगा। तो उन्होंने सारे जो शास्त्र हैं उनको लिखित फॉर्म में किया। और लिखित के लिए आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इनको लिखित के लिए उन्होंने किसको किसको सेवा दी लिखने की, किसको मालूम है कि जो शास्त्र लिखे व्यासदेव ने, तो आप में से मालूम है किसी को कि किसने लिखे सारे शास्त्र? लिखने की सेवा किसको मिली? जो लिखने की सेवा है वो गणेश जी को मिली। सो गणेश जी ने लिखा, ब्रह्मा जी के पास गए व्यास थे और उनसे आशीर्वाद लेके उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखित में डाला। और फिर ब्रह्मा जी ने ही उनको 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 बताया कि जब उन्होंने पूछा कि इसको लिखेगा कौन, कि मैं बोल तो जाऊंगा, पर तो उन्होंने बोला कि आप गणेश जी को बुलाइए, और गणेश जी आए, और गणेश जी मान गए लिखने की सेवा के लिए। पर उन्होंने बोला कि मेरी एक शर्त है, हाँ, कि जो भी कि मेरी जो कलम है रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर मेरी कलम रुक गई तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो जो व्यासदेव है वो मान गए, और उन्होंने बोला कि मेरी भी एक शर्त है कि आप वही लिखेंगे जो आपको श्लोक समझ में आएगा ठीक तरह से। हाँ, जो समझ में नहीं आएगा आप उसको लिख नहीं सकते हैं। तो मान गए। तो इस तरह से जो गणेश जी हैं वो उन्होंने लिखना शुरू किया, और उनके 4 हाथ हैं। वो ऐसा नहीं करते थे कि लिख रहे हैं एक प्रतिलिपि के ऊपर और फिर दूसरा पेपर उठाने गए, फिर पेपर उठाया, बल्कि वो एक पत्र तामपत्र पर लिखते थे, और जब तक पूरा हो रहा होता तो दूसरे हाथ से वो उसको लाके उस पर लिखना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से नॉन स्टॉप राइटिंग चल रही थी उनकी। तो इसलिए जो व्यासदेव हैं उन्होंने, जो कि जो महाभारत है ये सबके लिए है, ये जो इतिहास है रामायण और महाभारत, इसमें इसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। वेद पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए कि आप में इस तरह की योग्यता होनी चाहिए, तभी आप वेद पढ़ सकते हैं। आप में इस तरह की योग्यता होनी चाहिए, तभी आप पुराण पढ़ सकते हैं। जिसे बोलते हैं चतुर्वेदी, द्विवेदी, अब तो नाम के ही रह गए। पर उसके लिए योग्यता चाहिए होती थी। पर जो इतिहास है महाभारत और रामायण, इसको पढ़ने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। तो इस तरह से जब वो गणेश जी ने लिखना शुरू किया, तो व्यासदेव ने उन्होंने महाभारत में, जो कि बड़ी सिंपल संस्कृत है, आप पाएंगे जो भगवत गीता की संस्कृत है बहुत आसान है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे संस्कृत डिफरेंट है, हर एक श्लोक के मीटर बहुत डिफरेंट 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 हैं, और संस्कृत जो है टफ संस्कृत है। और जो वेदों की संस्कृत है वो और मुश्किल संस्कृत है।
पर जो महाभारत की संस्कृत है वो सबसे आसान संस्कृत है, तो इसलिए उनको समझना बड़ा ही सरल है। पर तब भी हम देखते हैं कि महाभारत के अंदर बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जिनका बड़ा ही गूढ़ मतलब निकलता है। तो वो व्यासदेव ने इसलिए लिखे ताकि उनको, अगर उनको संध्या करना है, उनको स्नान करना है, कुछ करना है, तो वो गूढ़ जो है वो एक श्लोक डाल देते थे। तो वो उस वक्त जो है गणेश जी उससे खुजाते रहते थे कि अब इसका मतलब क्या है। तो जब तक मतलब समझ में आता था तब तक जो व्यासदेव है वो अपना कार्य समाप्त करके वापस आ जाते थे, लाइक दिस। तो इस तरह से इन्होंने सारा जो शास्त्र है उसमें जो जो क्लैरिकल ड्यूटी कह सकते हैं या जो लिखने की सेवा है वो गणेश जी ने की है। और तो इस समय एक उधर ये चल रहा था और उधर एक पूरे टाइम के अंदर कि 8 वसु थे। वसु जो है, आदित्य, वसु, ये सब देवताओं की योनि में आते हैं और ये अलग अलग जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं उनके उनके वर्शिपल डिटीज होते हैं। सो ये जो है 8 वसु जो हैं ये अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। तो इन्होंने रास्ते में वशिष्ठ मुनि का आश्रम आया और उस आश्रम के अंदर वहां पर एक नंदिनी गाय बंधी हुई थी। तो एक जो वसु हैं उनकी जो पत्नी है, उनको गाय बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने पति से कहा कि ये जो गाय है ये मुझे चाहिए। गाय बहुत ही सुंदर थी। तो वो जो वसु हैं उन्होंने देखा और उनको समझ में आया, तो उन्होंने अपनी जो एक जिनकी पत्नी ने बोला था, उन्होंने, वसु ने जवाब दिया उनको कि ये जो गाय है ये कोई साधारण गाय नहीं है। ये आपको इसलिए आकर्षित लग रही है क्योंकि जो सुरभि गाय है जो वैकुंठ में, ये उसकी पुत्री है और इसका नाम है नंदिनी। और ये ऐसे ही नहीं बंधी है बल्कि ये जो है जो महर्षि वशिष्ठ हैं, ये उनके आश्रम में है और इस तरह से उसको चुराना ठीक नहीं है। कि एक तो ये कोई साधारण गाय नहीं है, दिव्य गाय है। कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय का मतलब होता है कि वो सिर्फ दूध ही नहीं देती है बल्कि कुछ भी इच्छा करें वो दे सकती है। जैसे कल्प वृक्ष होते हैं, आप उनसे कुछ भी मांगिए वो दे देते हैं, इसी तरह से कामधेनु गाय से आप कुछ भी मांगिए वो दे देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध ही देती है। हाँ, तो एक तो ये है कि ये दिव्य दिव्य है गाय, ये साधारण गाय नहीं है। और दूसरा कि जिनकी गैया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो वशिष्ठ मुनि है और अगर उन्हें पता चल गया तो उनके क्रोध से हमें जो है भुगतना पड़ेगा। पर वो जो उनकी पत्नी है वो नहीं मानती हैं, वो बार बार जिद करती हैं कि नहीं मुझे तो यही गाय चाहिए। तो इस तरह से उनकी जिद को देख के वो जो 8 के 8 वसु हैं वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं और वो नंदिनी को चुरा के ले जाते हैं। और उधर जब वो रोती हुई गैया उनके साथ चली जाती है और उसके बाद जब वशिष्ठ मुनि आते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, वो देखते हैं कि वो गाय नहीं है और वो ध्यान लगाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि सब क्या हुआ। तो इमीडिएटली उनके मुंह से उनके लिए श्राप निकलता है कि आप लोग जो जिन्होंने कार्य किया है, वो इस तरह से देव योनि में रहने के लायक नहीं है बल्कि उनको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो उधर वो जो 8 के 8 वसु हैं वो ये सुनते हैं और उनको भी समझ में आ जाता है। तो हाँ, तो वो बड़ा पश्चाताप करते हुए वशिष्ठ मुनि के पास आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और वो गैया भी वापस कर देते हैं। और बोलते हैं कि इस तरह से भ्रमित होने की वजह से उन्होंने एक गाय को चुराने का साहस किया, दुस्साहस किया, उसके लिए बहुत माफ़ी मांगते हैं। तो जो वशिष्ठ मुनि है वो बोलते हैं कि देखिए मेरे मुंह से जो वाक्य निकला अब वो तो वापस नहीं हो सकता। वो अ, और ठीक है, जो आपको पश्चाताप है और वो पश्चाताप आपको हृदय से है तो मैं इस बात को मानता हूँ। पर अब जो मेरे मुंह से वाक्य निकल गया अब वो वापस नहीं हो सकता। सो आप सब लोगों को मृत्यु, 8 के 8 लोगों को आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो उसमें ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप में से आप लोग जैसे ही मृत्यु लोक जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएंगे सातों के सातों। पर जिसने गैया चुराई थी उस वसु को वहां पर ज्यादा देर के लिए रहना पड़ेगा। तो ये मैं आपके लिए, एट बेस्ट मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। तो इस तरह से उनसे क्षमा मांगते हुए वो जो 8 के 8 वसु वापस आते हैं। और इस तरह से उनका पृथ्वी लोक के ऊपर, जिसको मृत्यु लोक बोलते हैं, क्योंकि जो ऊपर के लोक हैं उसमें किसी की मृत्यु नहीं होती है। जब श्रीन हो जाते हैं जैसे देवलोक में, जब हमारा जो हमारी जो पाइटी है, हमारे जो पुण्य है, जब वो समाप्त हो जाते हैं तो वो जो आत्मा है वो नीचे गिर जाती है। स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी लोक पे आ जाती, तो मृत्यु नहीं होती है एक तरह से।
किसी भी लोक में मृत्यु नहीं होती है। आप क्षीण होके, हाँ, जनलोक, महरलोक, तपालोक, सत्यलोक, आप नीचे से नीचे लोक में गिर सकते हैं, मृत्यु नहीं होती उस तरह से, जैसे जैसे यहाँ मृत्यु होती है। सो इस तरह से उनका यहाँ पर आना पक्का हो जाता है। और वो वशिष्ठ मुनि उनको ये भी बोलते हैं कि अगर आप गंगा से, अगर आप अ, अ, प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी माता बनने के लिए तैयार हो जाए, तो आप सातों के सातों को, हाँ, जन्म जन्म लेते ही आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, वहाँ आपको रहना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक को रहना पड़ेगा। तो वो जो वसु हैं, इस तरह से ऋषि के वचन सुन के वो गंगा के पास जाते हैं, माँ गंगा के पास उनको प्रार्थना करते हैं, और जो गंगा है वो मान जाती हैं उनकी माँ के रूप में आने के लिए, अवतार लेने के लिए मान जाती हैं। और इस तरह से एक तरफ से ये चल रहा था, उधर सत्यलोक के अंदर जो बहु ऋषि या जिनको हम शांतनु के नाम से जानते हैं, हाँ, वो बड़े ही एक मेधावी राजा थे, और अपने तप से, हाँ, वो सत्यलोक तक पहुंच गए थे। तो एक बार जो है वो सत्यलोक में ब्रह्मा जी के क्या कह सकते हैं कि उनके राजदर, उनके सभा में बैठे हुए थे उनकी, ब्रह्मा जी की। और उस वक्त जो गंगा है वो एक पात्र में पानी भर के उस सभा के अंदर उनका प्रवेश होता है। तो जैसे ही गंगा आ, आ रही होती है सभा के अंदर, तो एक वायु का झोंका आता है। जैसे ही वो वायु का झोंका आता है, तो उनका जो वस्त्र है, उन्होंने एक ही वस्त्र पहना होता है, तो जो वस्त्र है उनका नीचे हो जाता है, और उनका शरीर का एक भाग जो है निवस्त्र हो जाता है। तो सभा के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं, उन सबकी जो नजर है वो नीचे हो जाती है। तो सबकी नजर नीचे होती है, हाँ, और एक व्यक्ति को छोड़ के जो है शांतनु। तो ब्रह्मा जी ये देख लेते हैं, और जैसे ये घटना होती है, तो उसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं वो शांतनु को बोलते हैं कि देखिए, यहाँ पर सत्यलोक में आने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति ने काम से विजय प्राप्त कर ली हो, पर क्योंकि आपने आपने काम पर अभी विजय नहीं प्राप्त की है, तो आप इस लोक में रहने का आपको अधिकार नहीं है, तो आपको वापस मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और इस तरह से एक तरह से उनको नीचे नीचे गिराने के लिए बोलते हैं, मृत्यु लोक में जाने के लिए। और उनको एक वरदान भी देते हैं कि आपने जो गंगा है उनको एक काम भरी नजर से देखा है, सो इसलिए आपको जो गंगा है वो एक पत्नी के रूप में आपको उनका संग मिलेगा, लाइक दिस। तो इस तरह से जो उसके बाद जो राजा हैं वो, उनका मृत्यु लोक में जन्म जन्म होता है यहाँ पर पृथ्वी में। और उसके बाद, हाँ, एक बार उनको जाके एक बहुत ही सुंदर स्त्री से उनको उनको मिलती हैं, हाँ, जो गंगा होती हैं, जिनका जन्म हुआ होता है, उनसे जो है वो विवाह करने की जो है इच्छा करते हैं। तो जो गंगा देवी हैं वो मान जाती हैं कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, पर वो बोलते हैं कि मेरी एक शर्त है कि आप कभी भी मेरे किसी कार्य के ऊपर प्रश्न नहीं करेंगे, कभी भी उससे किसी बारे में मेरे से प्रश्न नहीं पूछेंगे कि आपने ये क्यों किया। तो जो राजा हैं वो बड़े ही आसानी से शर्त मान लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो स्त्री है, जो कन्या है, ये बहुत ही दिव्य लगती है, और इतनी सुकुमारी और अच्छे घर की, इससे कोई व्यक्ति क्या से क्या कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो मान जाते हैं। तो इस तरह से वो उन दोनों का विवाह हो जाता है। पर विवाह के 1 साल के बाद जब उनका उनका उनके घर में पुत्र का एक जन्म होता है, और तो जो राजा शांतनु है बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और पर अगले ही दिन वो देखते हैं कि सुबह सुबह जो उनकी रानी है, उन्होंने वो जो नवजात शिशु है उसको उठाया, और उसको जाके उधर नदी में उसको बहा देती है, और वो जो छोटा बच्चा है, नवजात शिशु, वहां उसी नदी में डूब के मर जाता है। तो जो राजा है वो बहुत ही हैरान होते हैं कि ये क्या है, और कैसे एक इतनी अच्छी जो मेरी रानी है, इतनी सभ्य है, सब इनको इतना प्यार करते हैं, और इतनी अच्छी तरह से सारे राज दरबार का कार्य कर रही हैं, पर इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं कि एक नवजात शिशु को इन्होंने, हाँ, इस तरह से पानी में जिंदा जो है, हाँ, मृत्यु के हाथ सौंप दिया। तो वो जैसे ही उनको रोकने के लिए वो आगे बढ़ने लगते हैं, तो उनको अपना वचन याद आ जाता है कि उन गंगा ने
वचन दिया था कि इस रानी ने कि अगर कभी भी आपने मेरे से कुछ प्रश्न पूछा तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। तो ये सोच के वो रुक जाते हैं। और वो अपने कलेजे पे पत्थर रख के वो इस घटना को भूलने की तैयारी सोचते हैं। और धीरे धीरे समय के साथ वो उसको धीरे धीरे भूलते हैं। और इस तरह से उसके 1.5 साल 2 साल के बाद फिर से उनको पुत्र का जन्म होता है। और फिर से सब जगह उनको हर्षोल्लास का समय है कि रानी को पुत्र हुआ है। तो अ, और जैसा पिछली बार हुआ था उसी तरह से जो गंगा है, वो जो रानी है उनकी, वो जाती हैं और नदी में जाके उस नवजात शिशु को डुबा के मार देती है। उसमें नदी में डाल देती हैं और शिशु डूब के मर जाता है। तो राजा का जो हृदय है वो टूट जाता है और उनको समझ में नहीं आता कि जो जो युवती सर्व गुणों से संपूर्ण है, हर तरह से कभी भी उन्होंने किसी तरह से कमी नहीं रखी, ना उनकी सेवा में, ना राजकाज में, ना बाकी रानियों के साथ, सब सब तरह से वो सर्वगुण संपूर्ण है। पर ये क्रूरता का लक्षण उनमें कहाँ से आ रहा है? नहीं, बच्चे को इस तरह से कैसे उनको इसके ऊपर यकीन नहीं आता है, पर अपने वचन का रखते हुए, क्योंकि उनको रानी से बहुत अटैचमेंट होती है, तो तो वो प्रश्न पूछने से उनसे घबराते हैं। कि मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा तो ये चले जाएंगे। तो इस तरह से उनके 7 बच्चे होते हैं और एक एक करके हर एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद उनका 8वां पुत्र होता है। और उसी तरह से वो जो गंगा है वो लेके उनको नदी पे लेके जाते हैं। पर इस बार राजा का हृदय जो है वो नहीं मानता। और वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस तरह से, इस तरह के भाव आपके अंदर कैसे आ गए? कैसे आपने एक एक करके पहले 7 बच्चे जो हैं वो आपने इस तरह से, नवजात शिशुओं को आपने पानी में डाल के, उनकी मृत्यु हो गई, और अभी 8वां भी जा रहा है, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। तो जो गंगा है वो रुक जाती हैं और वो उनको बताती हैं कि आपने मुझे वचन दिया था। और हाँ, तो अब उस वचन को ध्यान रखते हुए अब जब वापस मैं देवलोक जा रही हूँ, पर ये जो बच्चा आपने रोका है, इस बच्चे को भी मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, पर ये इसकी मृत्यु नहीं होगी। और जब ये योग्य हो जाएगा तो मैं इसको वहां से देवलोक से वापस इसकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब करा के वापस भेज दूंगी। तो जो राजा है वो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो गंगा से बहुत अटैच होते हैं। बट वो जो है अंतर्ध्यान होकर देवलोक वापस चली जाती है। तो इस तरह से जो राजा है शांतनु, वो अपना राज्यकाल देखते हैं और वो हमेशा गंगा को याद करते हैं। और एक दिन जब वो शिकार करने जाते हैं तो देखते हैं कि नदी के अंदर जो बहाव है वो रुक गया है, नदी में पानी ही नहीं है। तो बहुत हैरान होते हैं कि नदी में 12 महीने पानी रहता है, पानी कैसे रुक गया? तो देखते हैं कि आगे जाते हैं उसके नदी के साथ साथ, तो देखते हैं कि एक जगह बानों की दीवार बनी हुई है। और किसी ने इतनी कुशलता के साथ वो दीवार बनाई है बानों से कि वो पानी जो है उसका बहाव रुक गया। तो बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कौन सा यू नो शूरवीर योद्धा है कि जिसने बानों से नदी के पानी को रोक दिया, कि खड़ी होके एक दीवार बन गई। तो देखते हैं कि एक बड़ा ही एक तेजस्वी बालक वहां खड़ा है। तो उससे मिलते हैं और उसी वक्त जो गंगा है प्रकट होती हैं और वो उनको बोलती हैं कि आपका पुत्र है देवव्रत। और ये सारी शिक्षाओं में इसने शिक्षा ग्रहण कर ली है, और जैसे मैंने आपको वचन दिया था तो मैं वापस आपके पास लेकर आई हूँ। इसको तो अब आप जो है इसको स्वीकार करिए। तो जो देवव्रत हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, जो शांतनु हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो और एक बड़े ही मेधावी और तेजस्वी 16 साल उनकी उम्र होती है, उसको लेके वापस आते हैं। और और राजकाज में उनका हाथ बढ़ाते हैं और सबको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि अब राजा का पुत्र आ गया, राजा का कोई पुत्र नहीं था और पुत्र आ गया, और पुत्र भी इतना मेधावी आया है। और इसका जो है जो आगे जो सक्सेशन है, राजा की अगली जो है, और वो बहुत ही अच्छी तरह से राज आगा भी चलेगा। तो इस तरह से उनका उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होता है। तो एक दिन जो शांतनु है, महाराज शांतनु, वो जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। तो वहां जब शिकार के लिए जाते हैं तो उनको एक बहुत ही अद्भुत सुगंध आती है उनके नाक के अंदर। तो उस सुगंध का पीछे करते करते जाते हैं तो उनको एक युवती मिलती है, जो नाव से लोगों को नदी के एक पार से दूसरे पार लेके जाती है, और बहुत ही सुंदर युवती है। तो वो उनसे मिलते हैं और पता चलता है कि उसका नाम पद्मावती है। और वो मिलते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि आप
कि कौन है पिता, कौन है। तो बताते हैं जो मछुआरों का जो राजा है उनकी उनकी वो पुत्री है, और वो पीछे ही गांव में बाहर रहते हैं जंगल में। तो उससे मिलने जाते हैं, और उसमें जो मछुआरों का जो हाँ, लीडर है, उसको जाके उनकी जो पुत्री है उसका हाथ मांगते हैं। तो वो जो मछुआरों का राजा है वो मान जाता है। हाँ, पर वो एक शर्त रखता है। वो बोलते हैं कि जब मेरी पुत्री हुई थी तो ज्योतिषी ने बताया था कि इसके हाथ के अंदर राजयोग है, और इसका जो पुत्र है वो राजा बनेगा। तो मैं तभी से मैंने ये कसम खाई थी, और मैंने सोचा हुआ था कि मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा, हाँ, जो इसको रानी बना के रखेगा और इसके पुत्र को राजा बनाएगा। तो जो शांतनु हैं वो हैरान हो जाते हैं, और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक बहुत ही योग्यवान पुरुष जो पुत्र देवव्रत हैं, और उनका जो राज्याभिषेक है ऑलमोस्ट होने ही वाला है, वो तो अगले राजा बनना ही सबको पता ही है। और वो इस तरह से अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं कर सकते अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। सो जो मछुआरों का राजा है वो मना कर देता है। वो बोलता है कि ठीक है, क्योंकि मैंने तो यही सोच के रखा है कि जो भी मेरी पुत्री से विवाह करेगा उसी का, मेरी पुत्री का लड़का ही राजा बनेगा। तो ये सुन के जो महाराज शांतनु हैं वो वापस आ जाते हैं, और वो वापस आके राजकाज में वो थोड़ा उनका जो मन है उदास हो जाता है। तो देवव्रत आके पूछता भी है पिताजी से क्या हुआ, तो टाल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मुझे कई बार चिंता होती है कि तुम मेरे अकेले लड़के हो और तुम्हें कुछ हो ना जाए, क्षत्रियों को युद्ध में कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस चिंता, ये मुझे चिंता है। पर जो देवव्रत हैं उनको लगता है कि पिताजी को ये चिंता नहीं हो सकती इतनी ज्यादा, क्योंकि इनका सडनली ही इनका जो मूड है वो बड़ा उदास सा हो गया है। तो वो जो सारथी हैं जो उनको लेके जाते हैं बाहर, उनसे पूछते हैं, तो बताते हैं कि यहाँ यहाँ इस तरह से गए थे राजा। तो देवव्रत उनके साथ, सारथी के साथ उनको बोलते हैं भाई मुझे लेके चलो। तो वहाँ उनसे, जो मछुआरों का जो लीडर है उससे मिलते हैं और उससे बात करते हैं, और उसको बताते हैं कि क्या हो गया कि मेरे पिताजी ने आपकी पुत्री का हाथ मांगा था। और आपके लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक सम्राट जो है वो आपसे आपकी पुत्री, कोई साधारण राजा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि एक विश्व सम्राट आपकी पुत्री का हाथ मांग रहे हैं। तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो जो मछुआरों का लीडर है वो बोलता है कि नहीं ठीक है, जो आप कह रहे हैं सत्य है, बट ज्योतिषी ने इस तरह से भविष्यवाणी की थी, और तब से मैंने सोचा हुआ था कि मेरी पुत्री से वही विवाह करेगा जो ये मानेगा कि इसका पुत्र ही राजा बनेगा। हम्म? तो अगर ये इच्छा आपके पिताजी को पूरी नहीं है तो फिर मैं इनसे इनका विवाह नहीं कर सकता। हम्म? तो इस तरह से जो जब ये सुनते हैं तो जो देवव्रत हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, कि कोई बात नहीं, एक पिता की इच्छा के लिए मैं ये त्याग करने को तैयार हूँ, कि मैं इस बात का आपको वचन देता हूँ कि कभी भी जो मेरा पुत्र है, मैं इसके लिए जो राजा का जो गद्दी है उसके लिए मैं, उस आपकी पुत्री का जो पुत्र होगा वही इस गद्दी पे बैठेगा, राज्य के ऊपर उसी का अधिकार होगा, मेरा अधिकार नहीं होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो वो जो मछुआरों का लीडर है, तो वो बोलता है कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि जो आप कह रहे हैं वही होगा, और आपके वचन अधूरा नहीं जाएगा। बट ये आपका वचन है, कल को आपके आपके पुत्र होंगे, हाँ, और आप वो आगे देखेंगे कि किस तरह से जो राजा के जो अधिकार था वो आपका था, और आपके वचन के कारण अधिकार मेरी पुत्री के बच्चों को मिलने वाला है। तो वो इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और वो मुझे मेरी जो पुत्री है उसके बच्चों को उसके राजा बनने के अंदर वो विघ्न बनेंगे। तो उस वक्त ये सुन के जो देवव्रत हैं वो एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन जो है ब्रह्मचारी रहूंगा, और ये भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हमेशा जो भी इस गद्दी पे बैठेगा उसके प्रति मैं वफादार हूँ, और कभी भी इस राज्य के लिए मैं अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। तो जब ये प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ, तो ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं देवता, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए जो है एक ब्रह्मचार्य रहना बड़ा आसान कार्य है, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, सरल जीवन व्यतीत करते हैं। बल्कि जो लोग राजकाज में रहते हैं, क्षत्रिय हैं, वो भी सम्राट हैं, विश्व सम्राट हैं, जिनके चारों तरफ सुंदर स्त्रियां युवतियां घूमती रहती हैं, उनके लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसलिए उनका जो नाम है भीष्म, भीष्म करके देवता लोग बोलते हैं, तो उनका जो नाम है उस समय से भीष्म पड़ जाता है। और उनके पिता इतना इतना प्रसन्न होते हैं
कि उनको इच्छा मृत्यु का जो है वरदान देते हैं भीष्म को, कि आपकी मृत्यु, हाँ, कि मेरे लिए आपने ये इतना कठिन आपने ये प्रतिज्ञा की, तो मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपकी जो मृत्यु है आपकी इच्छा से होगी, जब आप चाहेंगे तभी मृत्यु होगी। तो इस तरह से जो आ, आ, उनका विवाह होता है पद्मावती के साथ, और वो आती हैं राज्य के अंदर, और उनके दो पुत्र होते हैं, शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और जो चित्रांगद है, और एक और यक्ष यक्ष होता है बड़ा फेमस, जिसका नाम जो है उसका नाम भी चित्रांगद होता है। तो वो जो है, जब उसको पता चलता है कि एक यहाँ के जो सम्राट हैं उनका भी एक नाम जो है पुत्र का चित्रांगद है, तो उनके पास युद्ध के लिए जाता है और ललकारता है और बोलता है कि एक ही चित्रांगद जो है वो प्रसिद्ध हो सकता है, या तुम या मैं। तो उनको लड़ाई के लिए ललकारता है। और जैसे क्षत्रिय हैं वो कभी एक ललकार युद्ध की ललकार को मना नहीं करते हैं, तो दोनों युद्ध करते हैं। वो दोनों कुरुक्षेत्र जाते हैं और वहां पर 3 साल तक लड़ाई करते हैं। इतना 3 साल तक उनका दोनों के बीच में युद्ध होता है, पर अंत में जो सत्यवती के चित्रांगद है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से तो जो छोटा पुत्र है विचित्रवीर्य वही रहता है, जिसका भीष्म जो है ध्यान रखते हैं। और जब वो विचित्रवीर्य थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी शादी के लिए ढूंढते हैं कि कौन सी जो युवतियां हैं पूरे विश्व में कौन युक्त हैं उनके एक विश्व सम्राट की पत्नी बनने के लिए। तो उनको पता चलता है कि एक काशी राज हैं, उनकी 3 पुत्रियां हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका, और जो बहुत ही योग्य, सुंदर और बड़े ही संस्कारों वाली जो हैं ये तीनों राजकुमारियां हैं। तो इसके लिए और उनका स्वयंवर रखा हुआ है काशी राज ने। तो इस तरह से जो वो स्वयंवर के अंदर जो है भीष्म स्वयं जाते हैं, और वहां पर सारे विश्व से जो राजा हैं, क्योंकि सबको सबको ये इच्छा थी इन 3 राजकुमारियों से, कि जो इतनी संस्कारी और इतनी सुंदर राजकुमारियां हैं कि इनसे विवाह हो। तो सब जगह से राजा हैं वो आए होते हैं उनसे उनसे स्वयंवर में जीतने के लिए। तो वहां पर जो है भीष्म वहां पहुंचते हैं और वो ललकारते हैं, और जो तीनों जो ये बहनें हैं उनको अपने जो रथ पे बिठा लेते हैं। और उसके बाद जो राजा हैं वो युद्ध करने चलते हैं भीष्म के साथ। पर जब भीष्म वापस अटैक करते हैं तो सारे के सारे भाग जाते हैं, पर एक राजा रह जाता है, शाल्व। वो बार बार ललकारता है भीष्म को लड़ने के लिए, और जो भीष्म हैं उनके घोड़ों को मार देते हैं, उनका रथ तोड़ देते हैं, पर उसकी आ, 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 उसको मारते नहीं हैं, शाल्व को छोड़ देते हैं। और वो तीनों राजकुमारी को लेके वापस आते हैं या विचित्रवीर्य से शादी कराने के लिए। तो जब वो वापस आते हैं तो उनमें से जो एक बहन है 3 राजकुमारियों में से, अंबा, वो बताती हैं भीष्म को कि मैं मन में अपना जो हृदय जो अपना है वो शाल्व को दे चुकी हूँ। तो मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, हाँ, कृपया मुझे जाने दीजिए, और मैं विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करना चाहती। तो जो भीष्म है वो बोलते हैं अंबा को कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हाँ, कि मैं आपको उठाता ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका स्वयंवर था इसलिए मैं आया। तो वो बोलती हैं कि आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, आपने एकदम उठा के और मुझे, हाँ, अपहरण करके आप ले आए, हाँ, तो मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। तो जो भीष्म है तो वो ब्राह्मणों के साथ, कुछ ब्राह्मणों के साथ और सेविकाओं के साथ उनको वापस भेजते हैं। तो जो अम्बा है वो वापस जाती हैं शाल्व के पास, बट जो शाल्व हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय हैं, और वो युद्ध में भीष्म के द्वारा पराजित कर दिए होते हैं। तो वो कहते हैं कि एक जो शेर है वो किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाता है। तो अम्बा को कहते हैं कि, तो अम्बा उनको बहुत समझाती है कि मैं तो गई थी और मैंने इस तरह से बताया, और उन्होंने इतने सम्मान के साथ ब्राह्मणों के साथ मुझे आपके पास भेजा है। पर जो शाल्व है वो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, कि उन्होंने युद्ध में आपको स्वयंवर में जीता है, और अब मुझे वो एक भीख के रूप में आपको दे रहे हैं, वो मैं नहीं ले सकता। क्योंकि मैं राजा हूँ, मुझे सबको ठीक व्यवहार करके दिखाना है, तो मैं भीख में ली हुई वस्तु स्वीकार नहीं कर सकता। क्षत्रियों की मना कर देते हैं। तो अब जो अम्बा है वो बहुत ही दुविधा में पड़ती हैं, और उस दुविधा में पड़ के अब वो अपने पिता के घर भी नहीं जा पाती, क्योंकि उनको लगता है कि मैं पिता के घर जाऊंगी तो और मेरी बेइज्जती होगी और पिता को भी बेइज्जती होगी, कि जो बेटी है राजकुमारी, उनको भीष्म ले गए विचित्रवीर्य से, वहां भी शादी नहीं हुई, फिर वो शाल्वा के पास भी आई, यहाँ भी नहीं हुई,
हाँ, तो इसमें पिताजी की इज्जत को बहुत धक्का लगेगा, तो वापस भी नहीं जाती हैं। तो फिर वो सोचती हैं और वो वापस भीष्म के पास जाती हैं और भीष्म को बोलती हैं कि अब आप मेरे से विवाह करिए। वो बताती हैं कि किस तरह से रथ में बिठाने के लिए आपने मेरे मेरी मेरे हाथ को या मेरी कलाई को पकड़ा था। तो वो बताती हैं कि कैसे वेदिक के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी कुंवारी लड़की का हाथ पकड़ता है तो इसका मतलब है कि वो उससे विवाह करना चाहता है, या उसको स्वीकार कर लिया। तो बोलते हैं इस तरह से आपने मुझे स्वीकार किया, तो आप जो है मुझे, हाँ, मुझसे विवाह करिए। तो जो भीष्म है वो मना कर देते हैं और बताते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं किसी और से किसी कभी भी शादी नहीं करूंगा। तो वो मुझे जो प्रतिज्ञा है वो सबसे प्यारी है, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता और आप शाल्व के पास चली जाइए। तो बताती हैं कि शाल्व ने भी उनको मना कर दिया। हाँ, तो वो बोलती हैं कि मेरे पास अब एक ही उपाय है कि आप ही मुझसे शादी करिए। तो जो भीष्म है वो मना कर देते हैं और इस तरह से एक बहुत ही उदास होके वो एक जंगल में चली जाती हैं और अम्बा, और वहां जाके कुछ ऋषि मुनि होते हैं, वो देखते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बताते हैं। तो बताती हैं कि उनका जो सारा क्रोध है वो सारा जो है उसको केंद्र बिंदु भीष्म बन जाते हैं। तो उनको लगता है कि मेरी जितनी भी मेरी कि मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं राजकुमारी थी और मेरा शाल्व से विवाह करना, हाँ, एक तरह से निश्चित ही था और सुखपूर्वक हम दोनों ने रहना था। और कहाँ से भीष्म बीच में आए और कहाँ से मेरा अपहरण कर लिया, और किस तरह से मैं विचित्र वीर्य की भी रानी नहीं हो सकी, उनसे भी शादी नहीं की क्योंकि भीष्म ने बोला कि आप मन में किसी और को स्वीकार कर चुकी हैं। शालू ने भी मुझे, हाँ, रिजेक्ट कर दिया और वापस भीष्म ने भी मुझे नहीं अपनाया। तो अपने सारे इस दुर्भाग्य के लिए वो भीष्म को दोषी देती है। और हाँ, और इस तरह से जब वहाँ होती हैं तो उनके जो पुरोहित हैं शाल्व के, वो आते हैं और वो आके इनसे बात करते हैं और उनका जो हृदय है वो बड़ा ही पसीजता है इनकी दुख भरी कहानी सुन के कि कैसे एक अ, अ, नाजों से भरी एक राजकुमारी, अब उसका इतना दुर्भाग्य आ गया। तो बोलते हैं कि तो आप चिंता मत करो कि जो परशुराम है वो मेरे बड़े ही प्रिय मित्र हैं, और बल्कि एक दो दिन में यहीं आने वाले हैं इसी इसी जंगल के अंदर। तो मैं उनसे बात करूंगा, वो मेरी 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 बात को मना नहीं करेंगे। तो उसके दो तीन दिन बाद जो परशुराम है वो वहाँ आते हैं और वो जो जो पुरोहित हैं वो उनको इसकी सारी जो है स्टोरी बताते हैं परशुराम को कि किस तरह से इस राजकुमारी के साथ ऐसा अन्याय हुआ। तो जो परशुराम है वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पास, हाँ, तीन चॉइसेस हैं, या तो मैं भीष्म को बोलता हूँ, वो मना नहीं करेगा क्योंकि मेरा शिष्य है, क्योंकि उसको शास्त्र विद्या मैंने सिखाई है देवलोक में, तो मैं उसको बोलूंगा आपसे शादी कर लेगा। एक ये है क्योंकि वो बार बार बोलती हैं जो अम्बा है कि उनसे युद्ध करो, उनको उनको मार दो, क्योंकि मेरे सारे, क्योंकि क्षत्रिय हैं, वो राजकुमारी भी क्षत्रिय हैं, वो बोलती हैं उनको मार दो। तो बोलते हैं कि नहीं, मारने का काम नहीं है, पर मैं अगर मैं बोलूंगा तो आपसे विवाह कर लेंगे। हम्म? और एक ये है कि आप कहते हैं मार दो, और तीसरा ये है कि अगर मैं शाल्व को बोलूंगा तो शाल्व भी आपसे विवाह करने को तैयार हो जाएगा। तो आप बता दीजिए इन तीनों में से आपको क्या चाहिए। तो वो जो अम्बा है वो बार बार बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो एक ही चाहिए कि आप भीष्म का वध करिए। तो इस तरह से वो फिर जो परशुराम है वो मानते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं पहले उससे बात करूंगा कि आपसे विवाह कर ले, अगर विवाह नहीं करेगा फिर मैं उससे युद्ध करूंगा, फिर मैं उसका वध कर दूंगा। तो इस तरह से जो परशुराम जो है उसको अम्बा को लेके हस्तिनापुर आते हैं और वो उनका बड़ी अच्छी तरह से भीष्म स्वागत करते हैं, और उनको उनको पैर धोने के बाद उनका, हाँ, प्रसाद पाने के बाद फिर उनसे पूछते हैं किस तरह से आए। तब वो परशुराम बताते हैं कि जो अम्बा है इसकी पूरी कहानी मैंने सुनी है और इसका मैंने, हाँ, ये निर्णय लिया है कि तुम इससे विवाह कर लो। तो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं। तो उसके उत्तर में परशुराम बोलते हैं कि मैं गुरु हूँ, और अगर जो गुरु की जो आज्ञा है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोत्तम होती है। तो अगर तुमने कोई प्रतिज्ञा की भी है तो कोई बात नहीं, मेरी आज्ञा को मानकर, ऊपर मानकर तुम उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर दो। तो जो भीष्म है वो नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि वो इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं, और बल्कि वो बोलते हैं कि अगर कोई गुरु गलत बात बोलता है तो उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो इस सुन के जो परशुराम है उनका गुस्सा तेज हो जाता है और उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं, और वो दोनों फिर से, ये दोनों भी कुरुक्षेत्र जाके युद्ध करते हैं। हाँ, परशुराम और भीष्म, ये दोनों जाके युद्ध करते हैं और बहुत समय तक, बहुत महीनों तक युद्ध करते रहते हैं। दोनों में से कोई नहीं जीत पाता है, पर उनके युद्ध के शौर्य को देख के परशुराम बहुत प्रसन्न होते हैं।
और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे कौशल को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हाँ, कि तुम कोई भी वर मांगो मैं दे दूंगा। हाँ, तो जो भीष्म है वो हाथ जोड़ के उनसे ये वर मांगते हैं कि गुरुदेव ये जो युद्ध है ये आप बंद कर दीजिए। तो अब वो उसको वरदान वो बंद दे चुके होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है तथास्तु। फिर वो अम्बा को बोलते हैं कि देखो, अब मैंने तुम्हारे कहने पे युद्ध भी किया, इसका वध करने की भी कोशिश की, पर अब मैंने इसको वरदान दे दिया, और वरदान में उसने मुझसे ये बोला कि युद्ध छोड़ दीजिए, तो अब मैं इसे युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, तो मुझे माफ करिए। तो अब वो जो अम्बा है उसका गुस्सा और तीव्र हो जाता है कि ये परशुराम से भी काम नहीं चला। तो वो जो जाके बड़ी ही तपस्या करती हैं, हाँ, हिमालय में जाके, और वो महादेव को प्रसन्न के लिए जो है तपस्या करती हैं। महादेव प्रसन्न होते हैं और वो उनसे, हाँ, और उनको वरदान देते हैं कि उनका जो मृत्यु का कारण है वो आप बनोगे, और इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। हाँ, तो बोलते हैं मैं तो स्त्री हूँ, कैसे वध करूंगी? तो बोलते हैं कि अगले जन्म में आपका जन्म तो स्त्री के रूप में होगा, बट बाद में आप एक पुरुष के रूप आपको मिल जाएगा। हाँ, तो इस तरह से फिर अगले जन्म में हम देखते हैं कि उनका, तो उसके बाद वो अष्टांग योग से अपना शरीर छोड़ त्याग देती हैं, और फिर अगले जन्म में उनको ध्रुपद के घर वो शिखंडी के रूप में उनका जन्म होता है, पुत्री के रूप में, और बाद में, हाँ, उनका जो लिंग है वो चेंज हो जाता है, और वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनते हैं युद्ध के अंदर। सो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे कि जो जो वरदान मिले, और कैसे हम देखते हैं जब हम शास्त्रों के चक्षु से देखते हैं कि एक तरह से वो 7 बच्चों की गंगा ने हत्या कर दी, नवजात शिशुओं की। हाँ, पर एक तरह से लगता है हम बच्चों के साथ बड़ा ही जो है गलत हुआ। पर हम देखते हैं कि कैसे वो जो 7 वसु थे, उनका जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो गई और वापस अपने वो देवलोक चले गए। और बल्कि जिसको वरदान मिला, उनके पिता से भी वरदान मिला, एक तो, हाँ, जो लास्ट में जो पुत्र बच भी गए 8वें देवव्रत, और उसके बाद, हाँ, सत्यवती से विवाह के बाद उन्होंने उनको वरदान दिया कि इच्छा मृत्यु होगी। हाँ, कि जब भी आपकी इच्छा थी, वो किस तरह से जो श्राप की, जब हम देखते हैं कि श्राप क्या है, हाँ, और वरदान क्या है, उसके बीच में की जो समझ है, जब हम वेदों को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। कि जो उनके लिए एक तरह से वरदान था जो पिता ने दिया कि तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, हाँ, वो एक श्राप जैसा काम कर रहा है जो वशिष्ठ मुनि ने दिया। तो इस तरह से जो दूसरे भाई थे विचित्रवीर्य, वो अपनी पत्नियों के साथ लगे रहे, बहुत ही उनके साथ आसक्त रहे, और सारा राजकाज भीष्म संभालते थे, पर बहुत ज्यादा आसक्त होने के कारण पत्नियों के साथ, हाँ, उनको टीबी हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, और इस तरह से जो जिसके लिए सारा कुछ किया, वो देखा कि वो सत्यवती की कोई पुत्र ही नहीं है। तो जो सत्यवती है, हाँ, वो बड़ी है, वो बहुत परेशान होती हैं कि अब राजा का आगे जो है कोई सक्सेसर नहीं है, तो आगे का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो भीष्म को बोलती हैं कि देखिए कि जो आप अब शादी कर लीजिए। तो भीष्म फिर से प्रतिज्ञा याद कराते हैं। तो जो माँ है वो बोलती हैं कि देखो, तुमने प्रतिज्ञा मेरे लिए ली थी, मेरे पिता के कहने पे है, मेरे लिए प्रतिज्ञा की थी, पर अब मेरे ही पुत्र नहीं रहे, और मैं ही तुम्हें कह रही हूँ कि प्रतिज्ञा तोड़ दो, हाँ, तो आपको तोड़ देनी चाहिए। तो जो भीष्म है वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैंने तो ये पूरा प्रतिज्ञा ली थी और मैं इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उनको उनको बोलती हैं कि ठीक है, एक शास्त्रों में प्रावधान है किस तरह से अगर एक भाई जो है उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी जो विधवा पत्नी है उसके घर में जो दूसरा भाई जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए, कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जो भीष्म है मना कर देते हैं। उसके बाद जो सत्यवती हैं, उनको बहुत मनाती हैं, पर वो मना कर देते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये भी शादी की तरह ही है, कि मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की थी। तो इस तरह से जब सारी बातें होती हैं तो सत्यवती सोचती हैं कि मैं फंस गई, और मेरी वजह से इस पूरा जो राज्य है इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। फिर वो एक एक अपने पुराने, हाँ, इतिहास में से एक बताती हैं कि किस तरह से कि एक बार जब वो कुमारी थी, तो भीष्म को बताती हैं कि एक बार जब वो इस तरह से नदी पार करा रही थी, तो एक बार उनको एक बड़े ही तेजस्वी ऋषि मिले उनको, जो पराशर मुनि थे। तो उस वक्त जो है पराशर मुनि ने, वो उनके उससे मुग्ध होके
और उन्होंने बोला कि इस वक्त जो समय है, जिस वक्त जो नक्षत्र हैं उनका समय ऐसा है कि इस समय जिसका भी जन्म होगा वो बड़ा ही एक 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 बड़ी ही अद्भुत जो आत्मा है वो प्रकट हो सकती है। तो उन्होंने उसको जो है सत्यवती को बोला कि हाँ कि आप मेरे साथ संग करिए, हाँ, क्योंकि इस वक्त नक्षत्र ऐसे हैं कि एक बहुत ही महान आत्मा, हाँ, इस ग्रह पे आ सकती है। तो वो मानती नहीं है और वो मना कर देती हैं और बोलते हैं कि मैं कुंवारी हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। पर वो इस तरह से उनको वो थोड़ा सा प्रेशर करते हैं और फिर वो मान जाती हैं और वो उनको ये भी वरदान देते हैं कि ये सब होने के बाद भी आप कुंवारी ही रहेंगी। और फिर वो बोलती हैं कि इस तरह से मैं नदी पार तो कर रहे हैं, बट इस तरह से खुले में मैं आपके साथ कैसे संग करती हूँ। तो इस तरह से वो जो है, तो जो ऋषि हैं वो एक छोटा सा वहां पर उसी नदी के अंदर ही एक छोटा सा द्वीप प्रकट करते हैं और एक तरह से एक धुंध जो है उस द्वीप के आसपास करते हैं। तब वो उस सत्यवती के साथ संग करते हैं और संग करते ही उसी समय जो एक पुत्र है वो उसका जन्म होता है और उनके यश से, उनके तेज से पराशर मुनि के वो एकदम जो पुत्र है बड़ा हो जाता है। और उसका नाम होता है दाइपायन। सो दाइपायन, दाइपायन मीन्स उसका नाम क्या है, कृष्ण दाइपायन व्यास रखते हैं नाम। हाँ, और दाइपायन का मतलब है कि जिसका जन्म एक द्वीप पे हुआ। हाँ, ये मतलब होता है दाइपायन का। तो इस तरह से वो बताती हैं कि इस तरह से जो है हुआ था। और तो वो जो पुत्र है व्यास, हाँ, उसने मुझे, वो तो हिमालय में चला गया था तप करने के लिए, पर उसने मुझे बोला था कि आप जब भी मुझे बुलाओगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो आप मेरा ध्यान करना, मैं आ जाऊंगा। तो जो भीष्म है फिर माँ को बोलते हैं कि ठीक है आप उनको बुलाइए, तो उनसे जो है हम संतान उत्पन्न करने का प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर वो व्यासदेव आते हैं, जो सत्यवती हैं उनका ध्यान करती हैं, वो प्रकट होते हैं। और फिर वो हमें मालूम है कथा किस तरह से वो अंबिका, अंबालिका को पुत्र प्राप्त करने के हेतु जो व्यासदेव में मान जाते हैं। और फिर जब, हाँ, एक राजकुमारी है जो उनको उनको देख के, हाँ, अपनी उनका ऐसा भीषण रूप होता है, हाँ, उनके काले दांत और पूरे, क्योंकि वो इतना तप कर रहे हो, इतनी ऑस्टेरिटी कर रहे होते हैं, सिर्फ मृगशाला पहनी है, जो बाल है बोलते हैं तांबे की तरह, हाँ, और पता नहीं कितने, हाँ, सालों से नहाए नहीं। और हाँ, तो ये सब देख के वो जो अंबिका है वो एकदम घबरा जाके अपने जो राजकुमारी जो पहली है जिनके पास संग करने के लिए जाते हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तो जो बाहर आते हैं तो महारानी पूछती हैं कि सब ठीक ठाक हो गया। तो बोलते हैं कि हाँ, जो पुत्र हुआ वो 10,000 हाथियों का उसमें बल होगा, पर क्योंकि तुम्हारी राजकुमारी ने, हाँ, संग करते वक्त आंखें बंद कर ली थी, तो वो जो पुत्र है वो अंधा होगा। तो जो रानी है वो फिर से बहुत जो है दुखी हो जाती हैं कि एक अंधा पुत्र कैसे राज करेगा, राजा चलाएगा। तो फिर से उनको रिक्वेस्ट करती हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरी राजकुमारी के पास जाते हैं और उसको पहले से बोल देती हैं कि अपनी आंखें मत बंद करना, हाँ, कि ऐसा हुआ। पर तब भी उनका इस तरह का विभत्स स्वरूप देख के वो जो है एक तरह से पीली पड़ जाती हैं। और पर आंखें बंद नहीं करते हैं। तो बाद में जब वो बाहर आते हैं व्यासदेव, महारानी फिर पूछती हैं कि इस बार सब ठीक हुआ। वो बोलते हैं ठीक हुआ, पर जो पुत्र है वो, हाँ, वो जो है वो उसका जो तुम्हारी रानी है वो मुझे देख के पीली पड़ गई थी। तो जो अ, राजा होगा वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत गुण होंगे, हाँ, पर वो जो है उसका जो रंग है वो पीला हो सकता। तो रानी बहुत सोचती है कि इस बार भी कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, तो फिर से एक बार उनको रिक्वेस्ट करती है व्यासदेव को कि आप प्लीज आइए, हाँ, क्योंकि मुझे एक जो है एक परफेक्ट जो है उत्तराधिकारी चाहिए। तो फिर से उसको राजकुमारी को मनाती हैं एक बार और बताती हैं कि इस बार कुछ मत करना, ना पीला पड़ना, ना घबराना, ना आंखें बंद करना। पर वो जो राजकुमारी है उनके अंदर इतना साहस नहीं होता कि दोबारा उनसे संग कर सके। तो जो कमरे के अंदर वो अपनी जगह एक नौकरानी को बिठा देती हैं कपड़े पहना के। तो जब वो उनका संग करके व्यासदेव बाहर आते हैं, तो उनसे पूछते हैं महारानी फिर से कि अब सब ठीक हुआ। तो बताते हैं कि जो पुत्र होगा, हाँ, उसको सर्व धर्म की नॉलेज होगी और बहुत ही बुद्धिमान होगा और पूरे विश्व में उनकी ख्याति होगी। बट जो तुम्हारी राजकुमारी है उसने एक नौकरानी को भेजा तो कभी राजा नहीं बन पाएगा। तो राज जो महारानी है वो फिर से दुखी होती है और व्यासदेव को बोलते हैं कि नहीं, अब एक बार फिर आइए। पर व्यासदेव अब मना कर देते हैं, बोलते हैं कि ये जो रूल है कि जो
जो भाई है उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसकी विधवा के अंदर इस तरह संग करके एक पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन होता है। हाँ, तो 3 बार हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये कह के वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से जो धृतराष्ट्र हैं वो अंधे पैदा होते हैं, पर वो राज्य नहीं के बड़े हैं, पर राज्य के चलाने के लिए अंधा जो है व्यक्ति वो राज्य नहीं चला सकता। और जो पांडु हैं वो बहुत ही मेधावी, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही बलवान, और पूरे विश्व के वो जाके अश्वमेध करते हैं, पूरे विश्व के सम्राट बनते हैं। और दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम होता है। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं होती, पर आप महाभारत में पढ़ेंगे कि वो बोलते हैं कि मेरी जो पांडु हैं वो मेरी आंखें हैं, मैं जो देखता हूँ इनकी आंखों की तरह से देखता हूँ। तो जब वो पूरा विश्व जीत के वापस आते हैं तो उनको नेचर में रहने का, प्रकृति में रहने का बहुत शौक होता है पांडु को। तो वो सारा राजकाज, क्योंकि सम्राट बन गए, तो वो भाई के रख रखाव में और ज़्यादा टाइम जो है वो जंगल में व्यतीत करते हैं। और इसी बीच उनकी दोनों की शादियां भी हो जाती हैं, उधर गांधारी से धृतराष्ट्र की, और कुंती और माद्री से पांडु की। तो इस तरह से वो जो रानियां हैं वो भी राजा के साथ जाती हैं। और फिर हमें मालूम है किस तरह से वो राजा जात के वहाँ पर शिकार करते हुए, एक हिरन का शिकार करते हुए जो शिकार करते हैं, तो जो बाद में है वो पता चलता है कि वो ऋषि थे जो मैथुन कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई आश्रम भी नहीं था। और वो राजा को श्राप देते हैं कि जिस तरह से मैथुन करते हुए हमारी मृत्यु हो गई, उसी जब भी तुम हाँ अपनी रानियों को आप दृष्टि से देखोगे और हाथ भी लगाओगे तो आपकी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। तो ये सुन के जो राजा है वो बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये मैंने क्या किया, माफी मांगते हैं उनसे, ऋषि से। और फिर वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के बोलते हैं कि मैं कुंती और माद्री को और धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि अब मेरा राजकाट में कोई ज्यादा मेरा इच्छा नहीं है, बल्कि उसका ताप में जंगल में। और कुंती और माद्री को वापस जाने के लिए बोलते हैं, पर वो मना कर देती हैं दोनों, और वो वहीं हम आपके साथ रहेंगे। और फिर हमें मालूम है किस तरह से वो जंगल में रहते हैं, और एक दिन वो माद्री के प्रति आकर्षित होते हैं। बल्कि उससे पहले हम देखते हैं कैसे कुंती मनानी उनको बताती हैं कि आगे कोई राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो जो पांडु हैं उनको बोलते हैं कि कोई ऋषि जो है वो आपका संग कर सकते हैं, ताकि हमें उत्तराधिकारी तो मिले, कोई पुत्र तो प्राप्ति हो। तो उस वक्त कुंती जो है वो बताती हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर जो वो बार बार बोलते हैं कि ऐसा विधान है शास्त्र में, जिसका कलयुग में करने के लिए मना है, बट पुराने युगों में इसका विधान था। सो तब कुंती वो उस कथा को बताती हैं कि कैसे एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे, और वो उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको वरदान दिया था कि जिस देवता का आवाहन करोगे, वो देवता का आप उससे आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो फिर वो पति के कहने के ऊपर वो यमराज का ध्यान करती हैं, तो युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर वायु का ध्यान करती हैं, वायुदेव का, तो भीम का जन्म होता है। फिर वो इंद्र का ध्यान करती हैं, और फिर अर्जुन का जन्म होता है। और फिर उसके बाद वो और पुत्र चाहते हैं, पर कुंती मना कर देती है कि ये वही बोलती है कि एक्सेप्शन के लिए रूल था, जो मैंने कर दिया, नॉट मोर। फिर उसके बाद जो जो फिर राजा है पांडु माद्री के लिए बोलते हैं कि मंत्र इनको दो। तो जो माद्री हैं वो अश्विनी कुमार का ध्यान करती हैं, तो नकुल और सहदेव का जन्म होता है। उसके बाद जंगल में रहते हुए सारे पांचों जो पुत्र हैं ये बड़े होते हैं, ऋषि मुनियों के बीच में वही शिक्षा ग्रहण करते हैं। पर एक दिन विधि के विधान से जो पांडु हैं वो माद्री के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और जैसे ही उनको उस चेतनता से उनको हाथ लगाते हैं, तो उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो माद्री हैं वो सती होना चाहती हैं, और कुंती भी सती होना चाहती हैं। पर माद्री उनको बोलती हैं कि इनकी जो इच्छा थी, अंतिम इच्छा ये थी कि मेरा संग करें, तो वो इच्छा इनकी अपूर्ण रह गई। तो अगर इनके साथ मैं अगर सती हो जाती हूँ तो जहाँ भी जाएंगे मैं वो इनकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। और उन्होंने बोला कि मेरी जो संतान है, उसका भी मुझे मालूम है कि उसका देखभाल आप मेरे से अच्छा आप करेंगी, और मेरे ही कारण इनकी मृत्यु हुई है। तो मैं इस गिल्ट को भी मैं कभी इसके साथ मैं कभी जी नहीं पाऊंगी। तो इस तरह से जो तर्क देती हैं तो कुंती मान जाती हैं। और फिर ये जो माद्री हैं वो पांडु के साथ सती हो जाती हैं। और जो ऋषि मुनि हैं वो इन पांचों वापस हंसते पर आते हैं, और वहां पर आके धृतराष्ट्र को
इनको देते हैं और बताते हैं कि ये राज्य के उत्तराधिकारी ये हैं, क्योंकि इनका जन्म, जो युधिष्ठिर है इनका जन्म पहले हुआ, ये बड़े हैं। तो जो आपका जो पूरा साम्राज्य है उसके उत्तराधिकारी ये हैं और ये पांडु के ही पुत्र हैं। तो इस तरह से वो वापस आते हैं और वो उसी राजमहल में पढ़ते हैं और कौरवों के साथ बड़े होते हैं। पर धीरे धीरे जो है कौरव देखते हैं कि उनके अंदर जो अवगुण है कौरवों में बहुत ज्यादा है और जो पांडव हैं उनमें सद्गुण ज्यादा है, ये है वो पांडव बनते चले जाते हैं। और इससे जो कौरवों के अंदर, स्पेशली दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है कौरव पांडवों के प्रति, और वो बार बार इस तरह की प्लानिंग करता है कि मैं इनकी हत्या कर दूं, इनको मार दूं मैं। वो लक्ष्य ग्रह करते हैं, उसके बाद पूरा हमें मालूम है वो कथाएं सारी की सारी। तो फिर उसके बाद जुए में बुला के इनको हराते हैं, सारा राजपाट ले लेते हैं, फिर इनको जो है वनवास के लिए भेज देते हैं कि ठीक है, आपको इस तरह से 12 साल जो है जंगल में रहना पड़ेगा और 1 साल अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, और अगर अज्ञातवास में आप पकड़े गए तो आपको 12 साल फिर से रहना पड़ेगा। तो इस तरह से कूटनीति के साथ, छल के साथ वो इनको बाहर करते हैं। और इस तरह से जो पीरियड पूरा होता है, उस पीरियड के बाद जो है पांडव वापस आते हैं, और वापस आके वो अपना राज्य मांगते हैं कि जो भी आपकी शर्तें थी पूरी हो गई, अब वो राज्य हमें वापस दे दीजिए। तो उस वक्त जो है दुर्योधन वो राज्य देने से मना कर देता है। उनको भीष्म, गंधारी, विदुर सब समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपने किया उन्होंने उन्होंने उसको पूरा किया, अब वो समय पूरा हो गया। पर दुर्योधन नहीं मानता है, क्योंकि उसको अंदर से रहता है कि ये लोग 13 साल बाहर रहे हैं और इन 13 साल में उनको पता था ये आके आएंगे और युद्ध करेंगे, मांगेंगे तो युद्ध करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय हैं। तो वो उन्होंने बाकी राजाओं के साथ साठ गांठ करके, उनकी लड़कियों के साथ विवाह करके, अपने बच्चों के साथ इस तरह से उन्होंने बड़ी ही स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बना ली थी। तो उनको पता था कि ये हमारे पलड़े में बहुत कमजोर हैं, हमारे कंपैरिजन में। तो उनको पूर्ण विश्वास था कि अगर युद्ध होगा तो जीत हमारी ही होगी, कभी भी भीष्म से, द्रोणाचार्य से, कर्ण से कभी जीत नहीं पाएंगे। और इनके पास सेना भी नहीं है और ये 13 साल जो है जंगल में व्यतीत करके वापस आए हैं। तो इस तरह से जो दुर्योधन है वो कपटता पूर्वक छल से पहले इनको बाहर भेजता है, फिर जब वापस आते हैं तो देने से इनकार कर देता है जो उनका है, और लास्ट में कृष्ण स्वयं जाते हैं और ये कह के कि ठीक है, क्योंकि ये क्षत्रिय हैं और मैं नहीं चाहता कुल के अंदर युद्ध हो, तो ये जो है इनको 5 गांव दे दो आप, ताकि ये 5 गांव, क्योंकि क्षत्रिय हैं, इनको आप 5 गांव दे दो तो ये उसी पे राज्य करके कर देंगे ताकि युद्ध नहीं होगा। तो इस तरह का शांति का प्रस्ताव जो है दुर्योधन जो है वो ठुकरा देता है, और वो इसलिए ठुकराता है क्योंकि उसको इतना भरोसा होता है, इतना कॉन्फिडेंट होता है अपने ऊपर और अपने अपने सेनापतियों पे कि हम कभी भी युद्ध में नहीं हारेंगे। तो वो मना कर देता है, बल्कि और जो भगवान है वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, पर वो बाकी सब लोग डर के भाग जाते हैं। और उसके बाद जो है युद्ध का जो है घोषणा हो जाती है। तो ये बैकग्राउंड है सारा का सारा जो हमने सुना कि किस तरह से ये सारे प्रस्ताव करने के बाद, सारे शांति के प्रस्ताव करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो है युद्ध की तैयारी हो गई। दोनों जो सेनाएं हैं वो आमने सामने खड़ी हो गई, सारे शांति के जितने प्रस्ताव थे सारे रिजेक्ट हो गए, किसी के भी कहने पर दुर्योधन नहीं माना। तो उसके बाद जो दोनों सेनाएं हैं ये आमने सामने खड़ी हैं, जो है ये जो संवाद है भगवत गीता का ये शुरू होता है, जो पहले अध्याय से हम पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री है जो थोड़ी सी हमने आज चर्चा की कि ताकि हमें पता चले कि ये सब स्टोरीज नहीं है, ये सब माइथोलॉजी नहीं है, बल्कि जब हम पुराणों से ठीक तरह से हर एक चीज जो तोड़ लेते हैं, कौन वसु थे, कौन वो गंगा के पुत्र थे, कौन देवव्रत थे, कैसे कैसे जो हमें लगता है कि वरदान है वहाँ पे असल में वो श्राप का कारण बनने के कारण ऐसा उनका हुआ। किस तरह से जो पांडव थे उनके साथ अन्याय पे अन्याय होता चला गया, और वह क्रूर और धूर्त दुर्योधन और उसके भाइयों ने किस तरह से सारा राज्य हड़पने की कोशिश की, और अंत में 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं किया। बल्कि बोलता है कि सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, लड़ लो, लाइक दिस। सो उसके बाद जो है दोनों सेनाएं आपस में खड़ी हैं आमने सामने, और उन सेनाओं के बीच में ये जो भगवत गीता है ये बोली जा रही है। और ये ऐसा, जिसे मैंने बोला, शास्त्र है, इसको सुन के इसका बहुत गुणगान है भगवत गीता का। ये शंकराचार्य ने बहुत प्रसिद्ध किया, अलग से पब्लिश किया। उसके बाद जो गीता प्रेस है उन्होंने भी भगवत गीता छापी। तो पहले तो महाभारत का हिस्सा होती थी,
और आज हम देखते हैं कि कोई भी हो, चाहे मायावादी हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, हर एक को भगवत गीता के ऊपर भरोसा है, क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई ये वचन है ये। तो उन वचनों को अब आप लोग सब, हाँ, अनीता माता जी से और अमित प्रभु से आप लोग सुनेंगे, और आप पाएंगे कि अगर हम ध्यान से एक अच्छे मूड के साथ, हाँ, एक श्रद्धा के साथ, हाँ, कृष्ण के उनके भक्तों के वचनों को सुन के पाएंगे, तो आप पाएंगे, हाँ, कि आपके हृदय के अंदर, हाँ, इतना उत्साह, हाँ, इतना इतना आपको अनुभूति होगी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की, कि उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, ये उसका प्रयोजन है, क्योंकि ठीक से अगर आपने श्रवण करेंगे, हाँ, और ठीक मूड में उसको सुनेंगे, हाँ, तो आपकी जो कृष्ण भक्ति है, हाँ, वो एक क्या कहते हैं, एक बुलेट ट्रेन की तरह चलनी शुरू हो जाएगी, ये उसका फल मिलेगा। हाँ, ऑलरेडी 5:15 हो गए, सो थोड़ा सा टाइम भी लंबा हो गया, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी हो तो हम ले सकते हैं। तो आप सब लोगों के साथ आपके भाग्य को, आप बोलता हूँ कि आप बहुत भाग्य है कि ये अनीता माता जी ने, आप सब लोगों ने बैठ के पहले भक्ति वृक्ष का पूरा किया, और आप सब लोग आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। इसके श्लोक पढ़िए, इसकी ट्रांसलेशन पढ़िए, इसके तात्पर्य ध्यान से पढ़िए, और आप पाएंगे। प्रभुपाद बोलते थे कि भगवत गीता का कोई एक अध्याय भी पढ़ ले, हाँ, तो उसको मुक्ति मिल सकती है। फिर बोलते थे कि एक अगर कोई श्लोक भी और पूरा पढ़ ले, तो बोलते थे उसको भी मुक्ति मिल सकती है। फिर बोलते थे एक कोई शब्द भी अगर पढ़ ले, हाँ, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है, क्योंकि ये जो शब्द हैं भगवान के मुख से स्वयं निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर ज्यादा जरूरी है, कम जरूरी है, और आखिर का ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर एक शब्द भगवान के मुख से निकला है, और ये इसकी पोटेंसी है इसकी, कि भगवत गीता की, कि इसको अगर हम जरा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे, तो हमारी जो गाड़ी है कृष्ण भक्ति की, वो बहुत तेजी से निकल जाएगी। हरे कृष्ण। सो इसको ध्यान से पढ़िए, और अगले, हाँ, शनिवार से माता जी, जो आपको अगला शनिवार तो कार्तिक ही आ जाएगा मेरे ख्याल से, कार्तिक के आसपास आ जाएंगे हम लोग। तो कार्तिक में आप लोगों को ये देखिए आशीर्वाद मिला है भगवान से कि आप लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान के वचन। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत, हाँ, मुबारक हो, और इसको बहुत ध्यान से इस शास्त्र को पढ़िए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे ढंग से सुनाया, बहुत ही अच्छे ढंग से। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रणाम। Okay, so we will end the class now. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।